नमस्कार प्यारे मित्रों। आज मैं बाल वाटिका के 5वें और 6ठे सप्ताह की जो गतिविधियां हैं वो लेकर आपके समक्ष आई हूँ, जो कि 11 जुलाई से संपादित होकर 23 जुलाई तक का कार्यक्रम है। तो इसमें पहला जो हमारा घंटा है मॉर्निंग सर्कल टाइम का, ये पूरे सप्ताह एक सा ही है। तो इसके लिए पूरे सप्ताह हमें प्रार्थना, स्वागत, बाल गीत, स्थानीय कहानी और कविताएं करानी हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप बच्चों को अपने मन से भी गतिविधियां करा सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद स्वतंत्र खेल का जो दूसरा घंटा है, इसमें निर्माण, जोड़ तोड़ किताबों का कोना, कल्पनाशील खेल का कोना, जो ये 4 कोने हमारे हैं। अब की बार इसमें फेरबदल हमें करना है कि कोनों का स्थान बदल देना है। जहाँ पर आपने जो भी कोना बनाया हुआ है उसके स्थान को एक दूसरे से बदल दीजिए। इसके बाद में हमारा भाषा कौशल और साक्षरता का आता है। तो सोमवार को शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना है। ये अक्षर हैं आपके सा, ता, बा और ला। इनकी ध्वनियों को, जो अक्षर हैं, इनको पहचानना है। आप कोई भी शब्द है, जैसे सांप है, तो सांप बच्चों से अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें बचाने की सा की ध्वनि कौन सी है, पहला वाला है या दूसरा वाला है। ठीक है, जैसे आपका है सीढ़ी, तो सा की आवाज़ किस में सुनाई दे रही है, तबला, ता की आवाज़ किस में सुनाई दे रही है। तो इस तरह की गतिविधियां हम अपनी कक्षा में कराएंगे। तो सोमवार को हमें शब्दों को में शामिल इन ध्वनियों को पहचानना है। फिर सोमवार को ही कला में हमें मुक्त चित्रकारी, बच्चों को अपने मन से कोई भी चित्र बनाने के लिए देना है। गणित और ईवीएस में कम अधिक की अवधारणा हमें बच्चों को समझानी है। आप इसमें कार्ड का सहारा ले सकते हैं, प्रिंट रिच मटेरियल जो हमें मिले हैं उसका सहारा ले सकते हैं, या आप वस्तुएं कम ज़्यादा दिखाकर भी बच्चों को समझा सकते हैं। बाहरी खेल में पकड़म पकड़ाई करनी है। और गुड बाय सर्कल टाइम में अपनी भावनाओं की पहचान बच्चों को करनी है। इसकी एक वीडियो बनाकर मैं अभी आपसे शेयर कर दूंगी, और फिर आप उस तरह से बच्चे को करा सकते हैं। इसके बाद मंगलवार को वही प्रार्थना, स्वागत। उसके बाद में भाषा एवं साक्षरता ज्ञान कौशल में एक जैसी आकृतियों की पहचान करना। सा, ता, बाला अक्षर में बच्चों को आकृतियों की पहचान करवाना है। कला में फूलों का कोलाज बनवाना है। गणित और ईवीएस में पक्षियों के जीवन चक्र पर हमें बच्चियों से बात करनी है। बच्चे भली भांति परिचित हैं, और ग्रामीण परिवेश के बच्चे तो अच्छे से देखते भी हैं कि किस तरह से चिड़िया घोंसला बनाती है, अंडे देती है, और उनके बच्चे उससे निकलते हैं, फिर कैसे पालन पोषण करती है। तो आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बड़े अच्छे से इसका जवाब देते हैं। मेढक दौड़ करानी है बाहरी खेल में। और मेरे प्रिय मित्र पर गुड बाय सर्कल टाइम में चर्चा करनी है। 5वें सप्ताह में हमारी ये भी देखिए, जो आखिरी वाला हमारा घंटा है, इसमें भी फेरबदल किया गया है। पहले हम बच्चों से पूरे दिन की प्रतिक्रिया पर चर्चा करते थे, जो भी हमने गतिविधियां दिन भर करी हैं, लेकिन अब इस गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का मौका देना है कि अपनी भावनाओं को बताए, अपने प्रिय मित्र के बारे में बोले। फिर बुधवार को भाषा और साक्षरता कौशल में बुधवार को रिपीट है जो हमने सोमवार को कराया है। शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना, मुक्त चित्रकारी और फुर खेल खेलना। गणित और ईवीएस में फुर खेल खेलना, जो हम लोग चिड़िया और खेल जो बचपन से खेलते आए हैं। और बाहरी खेल में जानवर की चाल। और फिर गुड बाय सर्कल टाइम में अपनी भावनाओं की पहचान। शुक्रवार को फिर से भाषा साक्षरता कौशल में रिपीट है। शब्दों में शामिल ध्वनियों की पहचान करना, मुक्त चित्रकारी, कीट का नाम बताना। गणित और ईवीएस में अब थोड़ा सा अलग है, कीट का नाम बताना और उनकी पहचान करना। आप चित्र भी ले सकते हैं, बच्चों को वीडियो भी दिखा सकते हैं, और किसी किताब का सहारा भी आप ले सकते हैं कि बच्चों को उनके चित्र दिखाएं और उनके कीड़े का नाम पूछे कि कौन सा कीट है, वो किस काम आता है, या उसके क्या नुकसान है, या उससे क्या बीमारियां हो सकती हैं। आप इस तरह की बातें बच्चों से शेयर कर सकते हैं। बाहरी खेल में रेलगाड़ी का खेल है, और
आखिरी में मेरा प्रिय मित्र पर फिर से चर्चा होगी। और शनिवार के दिन हम फिर से अपनी सारी गतिविधियों का रिवीजन कार्य कराएंगे जो हमने पूरे हफ्ते करी हैं। और अगर किसी वजह से कोई गतिविधि हमारी छूट गई है या हम अवकाश पर हैं तो हम वो गतिविधियां संचालित नहीं कर पाए हैं, तो आप शनिवार को इन गतिविधियों को पुनः संचालित करवा सकते हैं। इसके बाद छठे सप्ताह का देखिए जो कार्य योजना है, छठे सप्ताह की कार्य योजना में प्रारंभ में गुड मॉर्निंग सर्किल टाइम में आपका वही है जैसे मैंने पिछला बताया आपको, प्रार्थना, स्वागत गीत और स्वतंत्र खेल में यही सारी क्रियाएं हमें दोहरानी हैं। वही लिखा हुआ है, वही पुराना है, तो यही सब कराना है। इसके बाद भाषा एवं साक्षरता कौशल में सोमवार को भाषा एवं आकृति से आकृति मिलाओ, का और रा को आकृति के रूप में प्रयोग करना है। का और रा से हम आकृति बनाकर बच्चे को दिखा सकते हैं, जिससे का की आकृति और रा की आकृति उसके दिमाग में अच्छे से संबंधित हो जाए। कला में हमें अलग अलग पत्तों से आकृतियाँ बनाना सिखाना है। इसका भी मैं वीडियो डालूंगी, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से पत्तों से बच्चों से आकृतियाँ बनवा सकते हैं। गणित और ईवीएस में संख्या अनुसार समूह बनवाना है। हम किसी भी चीज़ का समूह बच्चों से बनवा सकते हैं। हमने कई सामान रख दिए और कहा कि 5 का एक समूह बनाओ, या हमने बच्चों को राजमे के दाने दे दिए, दाल के दाने दे दीजिए, या कंकड़ पत्थर जो भी आपने दे दीजिए, इकट्ठे कर दिए, उनसे कहा 5 का समूह बनाओ, 4 का समूह बनाओ, 6 का समूह बनाओ, तो बच्चे संख्या के अनुसार समूह बना सकते हैं। बाहरी खेल में रस्सी खेल है। और गुड बाय सर्किल टाइम में पूरे सप्ताह हमें फिर से गतिविधियों पर चर्चा करनी है जो भी हम पूरे दिन कराएंगे। मंगलवार को हम शब्दों में पहली ध्वनि की पहचान करना, का और रा से बने हुए जो शब्द हैं वो हमें लेने हैं और उसमें बच्चों को इन अक्षरों की पहचान करनी है। जैसे हमने कहा सड़क, तो सड़क में का की ध्वनि कहाँ पर आ रही है, पहले, दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर। रस्सी, रा की ध्वनि किस स्थान पर आ रही है, इस तरह से हमें बच्चों को अभ्यास कराना है। फिर कला में ओरिगेमी करवानी है। ओरिगेमी में आप कागज़ से आकृतियां बच्चे को बनाना सिखा सकते हैं, कोई भी आकृति बना सकते हैं। गणित और ईवीएस में आकृतियों को पहचाने और नाम बताएं। आप आकृतियां तरह तरह की बना लीजिए, गोला है, त्रिभुज है, त्रिकोण है, चौकोर है, और उनके चित्र दिखा करके या उनके फ्लैश कार्ड बना करके, या जो आपके गोल आकार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं जैसे रोटी है, बॉल है या अन्य है, और जैसे समोसा है त्रिकोण के लिए, पिज़्ज़ा का पीस है, ये आपने बना लिया और बच्चों को दिखाया और पूछा कि कौन सी आकृति है, तो बच्चे आपको बताएंगे। इसका घोड़ा जमाल का है, बाहरी गतिविधि में है, खेलकूद में। बुधवार को दोबारा से हमारी वही रिपीट है, आकृति से आकृति मिलाना, का और रा का। मुक्त चित्रकारी कला में है। ताली या संख्या के साथ निर्देश का खेल, आप ताली बजाकर बच्चे को निर्देश दे सकते। 1 ताली बजाई तो आपको घूमना है, 2 ताली बजाई तो आपको बैठना है, तो इस तरह के निर्देश देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार गेम होने वाला है, आप अपनी कक्षा में कराएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर पूंछ पकड़, ये बाहरी खेल में करवाएंगे। गुरुवार को भाषा और कौशल के विकास में आकृति से आकृति मिलाने का रिपीट करेंगे। ओरिगेमी रिपीट होगी कला में। पानी में क्या क्या घुलता है, ये नई गतिविधि है गणित और ईवीएस में। ये हम बच्चों को क्लास में ही दिखा सकते हैं कि पानी में क्या क्या चीज़ें घुल जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं। ये बहुत ही आसान गतिविधि है, आप आराम से बच्चों को क्लास में करा सकते हैं। नमक, शक्कर, चौक, बालू, रेत आदि चीज़ें लेकर के बच्चों को दिखा सकते हैं कि क्या घुल जाता है और क्या नहीं घुलता है। बाहरी खेल में अंदर बाहर वाला खेल है। और गुड बाय सर्कल टाइम में हम दिन भर की गतिविधियों पर पुनः चर्चा करेंगे। शुक्रवार को पुनः रिपीट हैं हमारी गतिविधियां। आकृति से आकृति मिलाना भाषा एवं साक्षरता कौशल में है। अलग अलग पत्तों से आकृतियां बनाना कला एवं कौशल में है। और आकार की गतिविधि ये गणित और ईवीएस के उसमें है, गतिविधि करानी है। रस्सी खेल ये बाहरी खेल में है। और गुड बाय सर्कल टाइम में हमें पुनः चर्चा करनी है
इसके बाद शनिवार को हमें पूरे हफ्ते का रिवीजन कार्य करवाना है बच्चों को। और आप देख सकते हैं ये पूरा पेज। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाती है, मैंने पूरा आपको बताने की कोशिश करी है, अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको PDF इसकी शेयर कर दूंगी। तो ये हमारा था 23 जुलाई तक का, छठे सप्ताह तक का कार्यक्रम, जिसे हमें अपनी कक्षाओं में संपादित करना है। और अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ मैं आपको शेयर कर दूंगी गतिविधियों से संबंधित। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए। थैंक यू।